वेलकम बच्चों। तो आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। 4 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो इसमें जो हमें बात करनी है, बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट पैकिंग इन द सॉलिड स्टेट्स। ठीक है, तो जब हम पैकिंग की बात करते हैं तो आपकी बुक में 3 तरह की पैकिंग डिस्क्राइब कर रखी है। तो फर्स्ट जो है हमारे पास, इट इज़ 1 डायमेंशनल पैकिंग, और जो सेकंड है हमारे पास, इट इज 2 डायमेंशनल पैकिंग, और जो तीसरी है हमारे पास, इट इज 3 डायमेंशनल पैकिंग। तो हमें एक एक करके पढ़ना है। तो अगर मैं आपके सिलेबस के हिसाब से देखूँ अकॉर्डिंग टू 10+2 सिलेबस केमिस्ट्री के अंदर, तो जितने भी सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स आर बेसिकली दे आर 3 डायमेंशनल पैक्ड स्ट्रक्चर। तो हम 3 डायमेंशन को समझने के लिए 2 डायमेंशन पढ़ते हैं, और 2 डायमेंशन को समझने के लिए 1 डायमेंशन पढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 डायमेंशन से, यानी 1D से। तो ये जो मैंने आपको बनाया है, ये देखो एक ही लाइन में अरेंज है सारे स्फेयर। इट इज़ ए 1 डायमेंशनल। अब जैसे मान लो भाई मैंने मार्कर पकड़ रखा है, इस मार्कर को अगर मैं ऐसे रखूँ तो इट इज़ ए 1 डायमेंशन। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो भी 1 डायमेंशन है, ऐसे कर दूँ तो भी 1 डायमेंशन है। तो इसको मैं कैसे भी अरेंज कर दूँ, इट इज़ ए 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो जब हम सारे स्फेयर को एक ही लाइन में अरेंज करते हैं, इट इज़ ए 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं, ये हमारा 2 डायमेंशनल पैकिंग है। तो स्ट्रक्चर मैंने पहले से बना दिया थोड़ा टाइम कंज्यूम करने के लिए। तो पहले क्या था कि मैंने आपसे कहा था कि भाई जो मैंने एक मार्कर लिया था आपको समझाने के लिए, तो मैंने कहा था कि भाई ये लेयर ए है। अब जैसे इसके नीचे मैं दूसरी लेयर रखूँगा, अब ये 2 डायमेंशन हो गई। ठीक है, तो अकेला मार्कर 1 डायमेंशन, इसके नीचे दूसरा मार्कर 2 डायमेंशन। तो ऐसे हमारी एक लेयर ये हो गई, उसके नीचे मैंने दूसरी लेयर रखी, इसके नीचे तीसरी लेयर रखी है। तो मान लो जो पहली लेयर है इसको मैं ए मान लेता हूँ, तो दूसरी लेयर आइडेंटिकल है, ये भी ए है, और तीसरी लेयर भी मेरी ए है। ठीक है, जब इनको आपस में हम लोग मिलाते हैं तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनती है। तो इस कॉल्ड स्क्वायर। तो ये जो हमारी पैकिंग है, इसे हम कहते हैं ए पैकिंग, या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में। तो हम इसमें कहते हैं, इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग in 2 dimension, every second layer is identical to first and third layer is identical to second, means each layers are identical। तो ऐसी पैकिंग को हमने कहा ए ए ए ए, या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये मेरी है 2 डायमेंशन में। अब इसमें जो खाली जगह रह जाते हैं, यानी ये जो बीच में खाली स्पेस है, दे आर कॉल्ड वॉइड्स। तो ये जो खाली स्पेस है, दे आर कॉल्ड वॉइड्स। इसको हम एक और नाम देते हैं, वी कॉल्ड इट्स होल्स। तो इसको होल्स भी कहते हैं, या फिर दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियस साइट्स। ठीक है, तो ये हमारे फ्री स्पेसेस होते हैं। सॉलिड्स के बीच में ओपन स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है, तो दे आर कॉल्ड वॉइड्स, होल्स, या फिर इंटरस्टिशियस साइट्स। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, एवरी लेयर आइडेंटिकल, इट इज़ कॉल्ड ए पैकिंग, या फिर स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जो फ्री स्पेस है, दे आर कॉल्ड वॉइड्स, या फिर इंटरस्टिशियस साइट्स। अभी हम सेकेंड वाला जब हम पढ़ेंगे उसको हम कंपेयर करेंगे अगेन फर्स्ट से, फिर हम आगे। बच्चों, हमने 2 डायमेंशनल पैकिंग में पहले बात कर ली स्क्वायर क्लोज पैकिंग की। अब हम बात करें सेकंड वाली, इसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको मैं समझा देता हूँ। तो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या करा था, हमने भी एक लेयर ली थी जिसको हमने नाम दिया था ए, दूसरी लेयर आइडेंटिकल थी फर्स्ट के ए, और तीसरी भी लेयर आइडेंटिकल थी, उसे हमने कहा था ए। अब आपको करना क्या है, ये जो लेयर इसको हल्का सा धक्का मारो और अंदर स्लाइड कर दो, और थर्ड लेयर आइडेंटिकल होगी फर्स्ट के। यानी आप देखो ये लेयर थोड़ी अंदर चली गई मेरी, और पहली और तीसरी लेयर मेरी क्या है, आइडेंटिकल है। तो जो मेरे पास फर्स्ट लेयर है, इसको मैंने मान लिया ए। अब क्योंकि सेकंड लेयर अलग हो चुकी है, तो अब आप इसको कहोगे बी, और थर्ड लेयर आइडेंटिकल है फर्स्ट के,
तो अगेन हम इसको कहेंगे ए। ठीक है, तो ये हमारी पैकिंग होती है ए बी पैकिंग। अगेन जो इसके नीचे होगा वो हमारा बी होगा इसकी तरीके से। अब अगर हम इनको आपस में मिलाएं तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिलता है। आप देख सकते हो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे कहा जाता है ए बी पैकिंग या फिर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ए बी पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब इसमें जो फ्री स्पेस है, जैसे उसमें भी फ्री स्पेस है, इसमें भी फ्री स्पेस है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वॉइड्स। इसको हम होल्स भी कहते हैं, या फिर थर्ड मैंने नाम बताया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास वॉइड्स होते हैं वो इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग में। यही वजह है कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है इन कंपैरिजन ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वॉइड्स हैं वो हमारे कम है, जबकि इसमें जो वॉइड्स हैं वो हमारे ज़्यादा। पैकिंग को डिफाइन करते हैं, द सेकेंड लेयर इज डिप्रेस्ड बिटवीन द डिप्रेशन। बेटो कि डिप्रेशन इसके में हमने क्या करा, डिप्रेस कर दिया। हम कहते हैं सेकेंड लेयर इज डिप्रेस्ड बिटवीन द डिप्रेशन of the first layer and third layer is identical to first, fourth layer is identical to second, means layers are repeating in alternate manners, तो it is called hexagonal। जो बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर की, हालांकि इसकी बात मुझे वहीं पे स्क्वायर में ही कर लेनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द टोटल नंबर ऑफ स्फीयर टचिंग ए पार्टिकुलर स्फीयर, यानी एक स्फीयर को कितने स्फीयर टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो स्फीयर है ये स्फीयर कितने की टच में है, तो आप देखो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 की टच में है। यानी जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6, बट आपको क्या याद रखना है, 2 डायमेंशन में 6 होता है। ठीक है, ऐसी स्क्वायर क्लोज पैकिंग का भी स्ट्रक्चर तो यही था। अब मालूम मैं कहूँ कि ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो इट इज़ 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 की टच में है। यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। ये बहुत खास का ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन 2 डायमेंशन में पूछा है या हमसे 3 डायमेंशन। स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग, जिसमें जो हमारा सबसे पहला है उसका नाम है ए पैकिंग। या फिर इसके कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन। अब देखो इसमें होता है क्या, जैसे हमने पढ़ा था भाई स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मैंने 3 लेयर्स बनाई थी आइडेंटिकल। इस तरीके से। तो अब हमें 3 डायमेंशनल में क्या करना है, इसको इस तरीके से समझो। जैसे मान लो मेरे पास एक लेयर है ए, उसके नीचे दूसरी लेयर ए, तीसरी लेयर ए, चौथी लेयर ए। तो 2 डायमेंशन में क्या है कि मैं ऐसे बढ़ रहा था 2 डायमेंशन में, और 3 डायमेंशन मुझे कैसे बढ़ना है, अब मुझे फिक्स कर दिया मुझे ऐसे बढ़ना है। तो जब मैं ऐसे बढ़ूंगा इट इज़ कॉल्ड 3 डायमेंशन, और जब मैं ऐसे बढ़ूंगा इट इज़ कॉल्ड 2 डायमेंशन। तो जब मैं इस तरीके से बढ़ा था सारी आइडेंटिकल थी, तो मैंने कहा था स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब मैं ऐसे बढ़ रहा हूँ तो इसे मैं कर रहा हूँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ कि इसमें तो 3 डायमेंशन बनाना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। एक हमारे सर मजुमदार ड्यू में पढ़ाते थे, ही इज़ द बेस्ट टीचर, उनसे सॉलिड्स की कोई भी स्ट्रक्चर बना दो, ऐसा मैंने टीचर आज तक नहीं देखा, स्पेशली सॉलिड स्टेट की डायग्राम बनाते हुए। तो हमें एमएससी में पढ़ाते थे, मजुमदार नाम हो गई, इसके ऊपर ये दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से हम बढ़ते चले जाते हैं। तो जो इसका यूनिट सेल होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, सिंपल यूनिट सेल होता है। अगर आप सिंपल यूनिट सेल को n टाइम्स रिपीट करोगे तो आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिलेगी 3 डायमेंशन में। बाकी साइड में जो लिखा है एक बार रीड कर लेना, आपका थोड़ी। अब जो 3 डायमेंशन में बात करते हैं सेकेंड टाइप के पैकिंग की, बट उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा वॉइड्स का। ठीक है, अब जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पढ़ी थी,
तो यहाँ पे मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जिसमें सेकंड लेयर हमने डिप्रेशन के बीच में डाल दिया था और थर्ड लेयर जो थी वो आइडेंटिकल थी फर्स्ट के। तो हमारा क्या है कि यही है। अब जैसे ये जो हमारे पास 3 लेयर थी, जिसको हमने कहा था ए, बी और इसको ए कहा था, तो ये जो 3 लेयर है, अब पूरे को आपको ए मानना है। अब हमने क्या करा है कि जो मेरे पास ए लेयर थी, अब मैंने उसके ऊपर एक और लेयर रखी है जो ग्रीन कलर में मैंने बनाई, इट इज़ कॉल्ड बी। ठीक है, तो ए, उसके ऊपर बी, फिर उसके ऊपर ए, फिर उसके ऊपर बी। अब हम ऐसे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले की। ये जो है, इसमें आप देखो 1 2 3 ब्लैक में है और इसके ऊपर एक ग्रीन स्फीयर है, तो उसी टाइप का नीचे मैंने बना लिया। ये 1 2 3, तो वो 1 2 3। अब इसके ऊपर जो मेरे पास एक है, वो मेरे पास इस तरह मैंने बनाया ग्रीन से। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल स्फीयर कितने हो गए? मेरे पास 4 स्फीयर हो गए। तो ये जो मेरा बीच में स्पेस है, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। तो दे आर कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब अगर हम इसको देखें, इस वाले को, तो देखो इसमें 1 2 3, 3 तो मेरे पास ब्लैक में है, 1 2 3। चलो मैं बना देता हूँ, ये 1 2 एंड 3, और 3 मेरे पास ग्रीन के हैं, यानी 1 2 और 3। तो मैंने उसी कलर का बनाया ताकि आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी रहे। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज़ 1 2 एंड 3, और ग्रीन वाले भी मैं ग्रीन से ही बना देता हूँ, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो अब ये जो बीच में फ्री स्पेस बचा है, हालांकि बहुत कम छोड़ा है मैंने, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जो मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो 4 स्फीयर से बनता है, और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो मेरी 6 स्फीयर से बनते हैं। अब कई बार बच्चे मेरे से कहते हैं जी 6 स्फीयर तो ऑक्टा क्यों बोला जाता है? तो अभी मैं आपको इसकी फिगर दिखा देता हूँ, उससे आपको थोड़ा अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, तो वॉइड्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के वॉइड्स होते हैं। वन विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड एंड अदर विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर 1 मार्क्स का आता है कि हाउ मैनी वॉइड्स आर पॉसिबल इन द सॉलिड। तो एक ट्रायंगुलर वॉइड्स लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, तो ट्रायंगुलर वॉइड्स इसको कहते हैं। बट बेसिकली दिस स्ट्रक्चर इज 2 डायमेंशनल। एग्जाम में आपको कोई भी आंसर 2 डायमेंशन को सोच के नहीं देना अनटिल और अनलेस मेंशन ना किया हो। तो अगर आपने लिखा कि 3 टाइप के वर्ड्स होते हैं तो मार्क्स 00 मिलेंगे। तो आपको आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशन। वर्ड्स आर 2 टाइप्स, टेट्राहेड्रल वर्ड एंड ऑक्टाहेड्रल। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। जो डार्क स्फीयर बना रखा है लेयर ए है, और जो लाइट स्फीयर है लेयर बी है। ये टेट्राहेड्रल वर्ड है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। ये मैंने आपको क्या कहते हैं वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अब आप देखो ये जो मेन चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 4 स्फीयर से बनता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर होती है, ये 3 है, चौथा इन्होंने ऊपर कर दिया इसको, और ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो आप देखो इसमें 4 साइड है, तो इसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब ये ऑक्टाहेड है। तो बच्चे कई बार वैसे कहते हैं जी 6 स्फीयर तो ऑक्टा कैसे हो गया? तो इसलिए मैंने आपके लिए फिगर निकाली है। आप देखो इसके बाद ये वाली स्ट्रक्चर होगी, 3 को अलग कर लिया, जो ऊपर नीचे की लेयर थी। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से इसको नाम दिया गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बच्चों बात करते हैं वॉइड्स के बाद पैकिंग की। तो देखो सबसे पहले मैंने लेयर रखी थी ए, उसके ऊपर मैंने लेयर रखी थी बी। तो जिस कलर की मैंने बनाई थी मैं उसी कलर का मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ बी। तो मेरे पास यहाँ पे 2 टाइप के वॉइड्स क्रिएट हुए थे। वन विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड एंड अदर विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो वन विल बी ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड अदर विल बी टेट्राहेड्रल वॉइड। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसके ऊपर दोबारा लेयर रख रहे हैं ए। ठीक है, तो इस तरह ए के ऊपर बी लेयर, 2 वॉइड क्रिएट हुए टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, फिर हम उसके ऊपर रख रहे हैं ए लेयर। तो जैसे हमने ए लेयर रखी तो देखा गया है कि इट कवर्स ऑल द टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो जो ए लेयर है इट कवर्स ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो ये सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर कर देता है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ऊपर फिर हम लेयर रख रहे हैं बी। जैसे हम बी रखेंगे अगेन हमारे पास 2 टाइप के वॉइड्स क्रिएट होंगे, वन विल बी ऑक्टाहेड्रल एंड अदर विल बी टेट्राहेड्रल। अब फिर से उसे कवर कर देते हैं ए से, ए के ऊपर फिर हम रखेंगे बी। तो ये पैटर्न इसमें लगातार चलता रहता है। इसी मारे ये जो हमारे पास पैकिंग है, दिस इज़ कॉल्ड
तो दिस इज कॉल्ड ए बी, ए बी, ए बी, ए बी पैकिंग, या फिर इसको कहा जाता है हेक्सागनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं, अभी मैं आपको एनसीईआरटी में फिगर दिखा देता हूँ, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 12 होता है, ठीक है। ज़्यादातर जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तो बच्चों 3 डायमेंशनल में जो सेकंड का फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, विच इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल, जिसमें हमने देखा था ए बी पैकिंग थी। हालांकि हमने 2D में भी पढ़ा था, बट जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन देना है, आंसर देना इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशनल, अनटिल और अनलेस 2D ना लिखा हो उसके अंदर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसमें कितना था, 12 था। अब उसमें सेकंड टाइप की बात करते हैं। जो सेकंड टाइप की अरेंजमेंट होती है, अगेन हमने ए लेयर ली थी, ए के ऊपर हमने लेयर ली थी बी, और जैसे ही मैंने बी लेयर ली थी तो मेरे पास 2 टाइप के वॉइड्स क्रिएट हुए थे। वन विल बी टेट्राहेड्रल एंड अदर विल बी ऑक्टाहेड्रल। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें हम एक अलग से लेयर डिज़ाइन करते हैं सी, और सी लेयर डिज़ाइन करने का जो पर्पस होता है, इट कवर्स ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हमने ए के ऊपर बी लेयर रखी तो 2 वॉइड क्रिएट हुए, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। अब हमने इसके ऊपर जो थर्ड लेयर रखी है वो अलग से डिज़ाइन करी गई है सी, ठीक है। अगेन हमने इसके ऊपर रखा ए के ऊपर फिर हमने सेकंड लेयर रखी बी, और जैसी बी रखी अगेन हमारे क्रिएट हुए, वन विल बी टेट्राहेड्रल अदर विल बी ऑक्टाहेड्रल। अब हम इसको फिर से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं एक थर्ड लेयर से, जो कि हमने बनाई है सी। तो ये जो हमारी पैकिंग है, दिस इज कॉल्ड तो जो कलर है मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो। तो दिस इज कॉल्ड ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी पैकिंग, या फिर हम इसको कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और एब्रीविएशन में CCP लिखते हैं। अब क्योंकि जो CCP है इसकी अरेंजमेंट FCC के इक्विवेलेंट होती है, तो इसको CCP या फिर FCC कहा जाता है। बात एक ही है जब हम पैकिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। तो हमारे पास ए लेयर थी, उसके ऊपर बी लेयर थी। जैसे हमने बी लेयर रखा तो 2 वॉइड क्रिएट हुए, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। व्हेन वी आर गोइंग टू कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, देन द पैकिंग ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड hexagonal close packing in 3 dimensional, and we are going to close octahedral void, then the arrangement comes is called cubic close packing, CCP or FCC. The coordination number in hexagonal close packing and cubic close packing in 3 dimensional is 12। बच्चों ये 3 dimensional packing है, देखो ये A है, A के ऊपर B, B के ऊपर A के ऊपर B। अब उसके बाद जो आपको समझा रखा है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये A भी समझा रखा है। उसके बाद नीचे ये है, देखो ये हेक्सागोनल बन रहा है, तो इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और फिर ये हमारा सेकंड वाला है, देखो ए के ऊपर बी, बी के ऊपर सी, सी के ऊपर फिर से ए हो गया। तो इसके बाद फिर हमारा ये वाला स्ट्रक्चर होगा, इसके नीचे ये वाला होगा, तो इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP, और या फिर इसका जो स्ट्रक्चर है आइडेंटिकल टू FCC होता है, तो इसको CCP। एक आपको ये ध्यान रखना है, लेट नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, अगर मान लो हम n कहते हैं, तो जो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो भी हमारे n होते हैं, बट जो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के कंपैरेटिवली ट्वाइस होते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि उसमें नंबर ऑफ वॉइड्स पूछता है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर डिफरेंस पूछता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2D नहीं लिखा हुआ तो आंसर आपको इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशनल देना है, ठीक है। या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है किसका कितना होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। अब कुछ न्यूमेरिकल दे रखा है, वॉइड्स पे अच्छे न्यूमेरिकल है, 2 नंबर में पूछता है। जैसे एग्जांपल 1.2,
मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बी फॉर्म HCP लैटिस and those of the element A occupy 2/3 of the tetrahedral void. What is the formula of the compound formed by the element of A and B? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो ऑब्जर्वेशन करनी है, ये एग्जाम्पल 1.2 है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन आपको देखना है कौन कौन से एलिमेंट दे रखा है। इसमें दे रखा है A एंड B। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है 2/3 ऑफ टेट्रा हेड्रल वॉइड, ठीक है। और लास्ट में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो देखो फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, अब ये जो हमें इस तरीके से जो गिवन होता है 2/3, ये हमारे पैक्ड स्ट्रक्चर होते हैं। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड दे रखा हो तो हम वैसे ही लेंगे, और टेट्राहेड्रल अगर हमें दे रखा हो तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप करोगे 2 × 2/3, तो ये हमारा हो गया 4/3। इसका फॉर्मूला हो जाएगा A4 एंड B3। तो अगर ये 2 नंबर में आता है तो ये आपको ये तीनों लाइन लिखनी है। उसके बाद आपको ये स्टेप दिखा के फॉर्मूला बनाना है। 1 नंबर में पूछता है तो सीधे फॉर्मूला लिख दो, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। अब उसके बाद एग्जाम्पल 1.1 है, अगेन मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट X एंड Y। एटम्स ऑफ द एलिमेंट Y, ब्रैकेट में लिखा है एज अनायन, makes CCP and those of the element X, फिर ब्रैकेट में लिखा है as cation, occupy all the octahedral voids. What is the formula of the compound? अब देखो इसके अंदर जो हमें दे रखा है, ये एग्जाम्पल 1.1 है। अब इसके अंदर हमें दे रखा है X एंड Y, रेशियो कुछ भी नहीं दे रखा तो हम 1:1 मान लेंगे। और ये हमसे कह रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम एज इट इज लेते हैं n, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 y1, या फिर सिंपल हम इसको लिख सकते हैं xy, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद एक इंडेक्स का क्वेश्चन है 1.16, अगेन मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट m एंड n। अब आपको देखा है m एंड n, और ये कह रहा है एलिमेंट n ऑक्यूपाई CCP एंड एटम्स ऑफ m 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो मैंने समझा दिया, अब आप कर ही लोगे। 1/3 टेट्राहेड्रल दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करना है 2/3, तो M2 N3 हो जाएगा। एक इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है अभी। कह रहा है फेरिक ऑक्साइड क्रिस्टलाइज इन द हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड एरे ऑफ द ऑक्साइड्स आयन विथ 2 आउट ऑफ 3 octahedral holes occupied by ferric ion. Derive the formula of the ferric oxide. तो अब देखो स्टार्टिंग में हमें दे रखा था AB देन XY देन MN, अब उसने Fe और O दे दिया आपको, ठीक है। और ये कह रहा है 2 आउट ऑफ 3 यानी 2/3 क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ऑक्टाहेड्रल में एज इट इज़ लेते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe2O3। तो लगभग वॉइड्स पे यही क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक इंटेक्स का और अच्छा क्वेश्चन है वॉइड्स पे, उसको भी बात कर लेते हैं। ये इंटेक्स का क्वेश्चन है 1.15, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है ए कंपाउंड फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट एंड हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब देखो हमें देखा है 0.5 मोल्स, तो जब भी हम नंबर निकालते हैं तो नंबर का फॉर्मूला होता है, ये हमने 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट। तो अगर मोल कॉन्सेप्ट आप भूल गए तो मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स, या चलो सीधे ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, या चलो पहले 0.5 मोल्स दे रखा है, एवोगैड्रो होता है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो सेम ही होते हैं, तो 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एंड द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आप देख सकते हो ट्वाइस होते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से करोगे 10⁻23, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हाउ मैनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे बस यही बचेगा आपके पास। फिर कह रहा है व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, तो टोटल नंबर के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ
वॉइड्स। तो ये तो हो गया 0.5 इंटू 6.023 10 की पावर 23। इसको ऐड करोगे तो 1 ही, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ जाना है ये तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब इसमें से 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बाहर ले लो, यहाँ पे 0.5 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो हो जाएगा 1.5 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। हमारे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। ठीक है, तो बाकी इसको सोल्व कर लेना। तो यही क्वेश्चन है हमारे इसके ऊपर, बाकी आपके इजीली हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसके ऊपर, मैं क्वेश्चन नंबर ये 25 है, मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहा है इफ़ NaCl डॉप्ड विथ 10 की पावर -3 मोल% ऑफ SrCl2 व्हाट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ द कटायन वैकेंसीज। तो वैकेंसीज नंबर्स एक ही बात है हमारे लिए। तो इसके अंदर गिवन है, ये एक्सरसाइज का 1.25 है। ये कह रहा है 10 की पावर -3 मोल%। अब देखो परसेंट लाने के लिए आप क्या करते हो, 100 से मल्टीप्लाई करते हो, हटाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 100, तो हो जाएगा 10 की पावर -5, ये हमारे पास आ गया मोल। देन नंबर ऑफ कटायन वैकेंसी पूछ रहा है आपसे। तो देखो फॉर्मूला मैंने नंबर का भी बताया था, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स हमारे पास आ गया 10 की पावर -5 और एवोगैड्रो कांस्टेंट होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये इसका आंसर हो जाएगा एक्सरसाइज का 25(3). तो यही सब दे रखा है हमें इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत डिटेल क्लोज पैक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया, मैंने न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिए। स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। कई बार पढ़ाते वक्त बहुत सी चीज़ें मिसिंग हो जाती है बाय मिस्टेक, तो मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। ठीक है।